राजस्थान कांग्रेस दफ्तर पर से सचिन पायलट के पोस्टर्स को हटा दिया गया है। सुबह आज इनको पोस्टर्स को हटाया गया है और दफ्तर से पायलट के पोस्टर हटा दिए गए हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने कहा है कि सचिन पायलट को मनाने की आखिरी कोशिश की गई थी। अरकान असेंबली की मीटिंग में सचिन पायलट के 10 हामी अरकान भी वहां पर पहुंचे, लेकिन सचिन पायलट वहां पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद पार्टी में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट ने सरकार को बनाने के लिए पिछले 5 साल तक, जब वसुंधरा राजे की सरकार वहां पर थी, मेहनत तो उन्होंने की, जी तोड़ मेहनत की, इससे वो नहीं फेर सकती कांग्रेस। उसके बाद जब उनको डिप्टी सीएम का ओहदा दिया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक टीस थी जो सचिन पायलट के अंदर दिखाई दी, क्योंकि हमने ये भी देखा, चाहे राजस्थान रहा हो या मध्य प्रदेश रहा हो, दोनों जगहों पर ही सरकार बनाने में सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा आखिर कौन रहेगा, इसको लेकर कांग्रेस को काफी मंथन करना पड़ा था। उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ वो हम सभी ने देखा। पिछले 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन चुकी है और अब राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है हम सबके सामने। सचिन पायलट हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस लीडर राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर इनकम टैक्स महकमे की छापेमारी की गई है। अरोड़ा के रिहायशगाह और दफ्तर पर कई टीमों ने अलग अलग छापा मारा है। कांग्रेस के लीडर यहां पर छापेमारी के लिए सीआरपीएफ की मदद भी दरअसल ली गई थी। इनके अलावा कई दीगर कांग्रेस लीडरान के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। ये एक अलग एंगल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब जब सरकार के टूटने की, सरकार के बनने की खबरें आती हैं, तो ईडी एक ऐसी मशीनरी है जिसका इस्तेमाल वक्त वक्त पर अपने लिहाज से सरकारें, रियासती सरकारें, केंद्रीय सरकार करती रहती है। और अब कांग्रेस के कई लीडर्स के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई है। और आपको ये बताते चलें कि छापेमारी इसलिए भी बेहद खास हो जाती है कि इसमें सीआरपीएफ की मदद ली गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में सियासी बहरान के दरमियान रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी के सचिन पायलट से कई बार बात की गई है और सुरजेवाला ने मजीद कहा है कि राजस्थान हुकूमत लोगों के फलाह के लिए तश्कील की गई है। सभी अरकान असेंबली को मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है। सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। 72 घंटे में सचिन पायलट से कई बार बात करने की कोशिश हुई है, लेकिन वो बात अलग है कि सचिन पायलट किसी से भी बात करने की स्थिति में दिखाई नहीं दिए। यहां तक कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन राहुल गांधी से भी वो बात नहीं हो पाई। जराये के हवाले से जो खबर मिली उसके मुताबिक ये सामने आया कि फोन पर जरूर बातचीत हुई थी। हम सब हर बात में इकट्ठे हैं। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है, परंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है, गैर वाजिब है। और हर साथी कांग्रेस पार्टी में वो कितने भी बड़े पद पर हो, कांग्रेस की सरकार में कितने भी बड़े पद पर हो, वो इस राय मशवरा को दोस्ताना अंदाज में लेकर आत्मसात करेंगे। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है, उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। दुर्भावना और गलत मंशा से कांग्रेस पार्टी के साथियों पर आज सुबह से ही मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भाजपा सरकार ने इनकम टैक्स की रेड शुरू करवा रखी है कांग्रेस के पदाधिकारियों पर एक बात जान ले मोदी सरकार, अभी इनकम टैक्स आया है, फिर ईडी आएगी, क्योंकि पैसे के बल पर भी
सत्ता के बल पर भी वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को और राजस्थान के बहादुर विधायकों की निष्ठा को नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब उन्होंने इनकम टैक्स और ईडी को वो ले आए हैं। ईडी अभी नहीं आया है तो दोपहर तक आ जाएगा, और सीबीआई कितनी देर में आएगी ये आप खुद निर्णय कर लीजिएगा। हम भाजपा के इस दुर्भावना, रंजिश और बदले की भावना से इनकम टैक्स और ईडी के पीछे खड़े होकर वार करने की इस पूरी प्रक्रिया की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाजपा लोकतंत्र को की मंडी में खरीदने की कितनी भी कोशिश करे, राजस्थान की बहादुर धरती उनकी हर इस प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने वाली है।